सरेआम मतलब दबा करके फायर शुरू कर दिया। वो फायर मतलब मैंने अपनी पूरी क्या मतलब 16 साल 16.5 में भर्ती हो गया था और वही 6-7 महीना हुआ था। तो पहली बार मैंने वो फायर देखा था। तो उस समय टोकस साहब जो कि हमारे इस समय सीओ हैं फर्स्ट पैरा के, उस समय यंग होते थे, कैप्टन होते थे, हमारे साथ वो भी थे। तो बोले कि यार पहली बार मैंने भी ऐसा फायर देखा। दबा के मतलब उन्होंने फायर शुरू कर दिया, पीका, ये कौन से आरपीजी। ये कौन से ईयर की बात बता रहे हैं आप? ये मैं आपसे बता रहा हूँ मतलब समथिंग 96-7 की बात है, ये समथिंग मेरी टेंडेंसी 96-7 पीक की पे, बात है। मेरी टेंडेंसी पीक पीक पे पे थी, थी। पीक पे। जैसे ही हम उसको जो स्मेल आ रही थी हम फॉलो करना शुरू किया, और जैसे 30-40 मीटर 30 मीटर ऊपर गए उन्होंने फायर शुरू कर दिया। और हमारे स्क्वाड कमांडर जो थे फर्स्ट मतलब उनको मारा था स्नाइपर का शॉट उनके हार्ट में, मतलब सीने पे लगा था और तुरंत वो गिर पड़े वहीं पे। और दबा करके फायर किया और हम टोटल 4 बंदे सिर्फ ऊपर गए थे। और पूरी की पूरी हमारी जो टीम थी पूरी ट्रैक के ऊपर थी। तो उन्होंने फायर से हमारे को दबा दिया, हम वहीं पर पिन डाउन हो गए। इसके बाद फर्स्ट गोली भी लग चुकी थी स्क्वाड कमांडर को, और वो मतलब गिर पड़े थे, उनका वेपन गिर पड़ा था। तो उस समय सिर्फ जो बात आप कर रहे हैं जोश और उसकी, तो उस समय मेरे को जोश था, मैं यंग था। तो मैंने देखा कि अभी हमारा स्क्वाड कमांडर गिर चुका है, मैं हूं और 2 बंदे और मेरे से भी यंग थे, 2 बंदे बिल्कुल अननोन थे। तो उस समय हमारे को फर्स्ट यही था कि मिलिटेंटों से स्क्वाड कमांडर को जो गिरा हुआ है, उसका वेपन गिरा हुआ है, उसको निकालना। और हमारे दिमाग में आ रहा है उस समय कि हमारे वेपन भी ले जाएंगे और बॉडी भी ले जाएंगे, ऐसी मतलब स्थिति उस समय बनी थी। तो मैंने अपने नंबर जो 3 था उसको मैंने अपना वेपन पकड़ाया, फिर अपने स्क्वाड कमांडर का वेपन लिया। इसके बाद बॉडी में उसके मैंने कॉलर में स्क्वाड कमांडर के फंसा करके बॉडी को खींचा। इतना ज्यादा फायर हमारे, और मिलिटेंट मुश्किल से 10 मीटर ऊपर थे, हार्डली 10 मीटर ऊपर थे। फिर मैंने अपने वेपन, उस समय M58 हम कैरी करते थे, और मैं अपनी पूरी सर्विस में M58 जैसा वेपन दूसरा वेपन महसूस नहीं करता, इतना कंफर्टेबल और इतना मतलब फाइट करने के लिए वो है, जितना कि अच्छा है। तो उस समय मैंने उसके बट से अपने स्क्वाड कमांडर की बॉडी को खींचा, और खींचने के बाद फिर मेरे जब बॉडी पास में आ गई तो उनको फर्स्ट पीका का स्नाइपर का राउंड लगा था 7.62 mm का, जो कि आप देखिए कि अभी बोलते हैं ना कि बचाने वाले को मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। जाको राकेश तो साईं वही मार चीज सके ना कोई। सके न कोई, बिल्कुल। तो उनके लेफ्ट चेस्ट के अंदर लगी थी, तकरीबन यहाँ पर फर्स्ट राउंड लगा था, और राइट शोल्डर के पास से निकला था एक ही राउंड। और बीपी भी पहन रखा था उन्होंने, और बीपी के साइड से राउंड लगा था और इस साइड से निकला था। मैंने उनकी बॉडी को ले लिया, लेने के बाद मैंने एफएफडी हमारे पास थी, उनको बैंडेड वगैरह लगा करके अच्छी तरह से ब्लड को रोका, लेकिन ब्लड नहीं रुक रहा था। फिर मैंने अपना शर्ट निकाला, फाड़ा, उससे फिर उनको लपेटा, लेकिन फिर भी नहीं, उनका बनियान फाड़ा, रोका। तो बहुत मुश्किल से उनका ब्लड कुछ मिनट के लिए रुका था, और फिर हम धीरे 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 बैक होते गए। उस समय हमको मिलिटेंट नहीं दिख रहा था, हमारा स्क्वाड कमांडर दिख रहा था। उस समय वो हमारी जज्बा थी कि हमको गोली लग जाएगी, बट हमारे स्क्वाड कमांडर को कुछ नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने उनकी बॉडी को रिकवर करते रहे। तो जैसे ही 15-20 मीटर नीचे आए तो हमारे ट्रूप्स को, जो पीछे टीम कमांडर साहब थे, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। मैंने उनका रेडियो सेट स्क्वाड कमांडर का लिया, बोला कि सर फलाने को गोली लग गई। तो जगदीश नाम था उनका, स्क्वाड कमांडर का, हवलदार जगदीश, ऑनरी कैप्टन रिटायर्ड गए वो। तो फिर मैंने बोला जगदीश सर को गोली लग गई। तो उस समय हम जो एडी साहब थे उनका नाम अली हुआ करता था, तो अली के नाम से हमने बोला चंद्रू, मेरे को चंद्रू बोलते थे, तो मैंने बोला चंद्रू फॉर अली, स्क्वाड कमांडर को गोली लगी, जगदीश को गोली लग गई, बस इतना ही बोला। और साथ में एक वर्ड और बोला कि आप लोग पीछे से फायर मत करना। हम बीच में थे, पीछे हमारा ट्रूप्स, आगे मिलिटेंट, बीच में हम थे। तो हम उनकी बॉडी को कवर करते करते, रिकवर करते करते पीछे आए। इसके बाद डॉक्टर साहब थे, तो वो हुआ करते थे, उन्होंने आईबी वगैरह लगाई, और उनको बैकवेट करके नीचे लेके गए, वहां पर आरआर की पोस्ट थी।
और देखिए मतलब आपने जो बोला कि जाको राके साइया मार सके ना को, तो सही है। फिर मैं और एक पूरन, हवलदार पूरन करके होते थे, वो भी नंबर 2 स्क्वाड में थे। हम दोनों उनको कैस्पर के अंदर डाले और वहां से सीधे ले गए थे फील्ड एम्बुलेंस में। वहां से फील्ड एम्बुलेंस में ले जाने के बाद डॉक्टर ने हमारे को बोला कि ब्लड चाहिए। हम 2-3 दिन हो गए थे, हम लोग भूखे प्यासे थे, कुछ खाना पीना नहीं था। हमने बोले ठीक है ले लो ब्लड। तो देखिए क्या है कि उनका भी ए पॉजिटिव और हम लोगों का भी ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, हमारा भी ए पॉजिटिव। हमने बोला सर ले लो, जितना ब्लड चाहिए ले लो। फिर हमने जितना रिक्वायरमेंट था ब्लड का हमने दिया, पूरन सर ने दिया, हमने दोनों ने ब्लड दे दिया। डॉक्टर साहब हिल रहे थे, बोले थे यार 2-3 दिन हो गए आप लोगों ने खाना नहीं खाया, कुछ नहीं, और बोल रहे हो जितना चाहिए ब्लड ले लो। हमने बोला हाँ सर ले लो, हमारा बंदा बचना चाहिए, ब्लड जो भी चाहिए ले लो। तो हमने उन पूरन सर ने जो भी ब्लड क्या रिक्वायरमेंट था दे दिया, और वो स्क्वाड कमांडर हमारे थे वो बच गए। तो दूसरी चीज सबसे बड़ी कि जब फायर फाइट हो रही थी तो हम लोगों ने भी यूबीजीएल किया मारे, इसके बाद M58 के 2-3 मैगजीन खाली किए। तो उसमें 2-4 इंजर्ड हुए थे, लेकिन हम लोग अभी सर्च करना था, लास्ट लाइट हो चुका था, तो हम लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी थी अपने ट्रूप्स को निकालना वहां से। तो टोकर साहब उन्होंने उस समय वही प्रेजेंट थे वहां पे, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि ठीक है हम ऑपरेशन को इंडक्ट करते हैं और कल सर्च करेंगे। जब नेक्स्ट डे सर्च किया तो हमारे को वहां पर ब्लड वगैरह, मिलिटेंटों के सिलेंडर, खाना बनाया हुआ वहां पर खाना, मतलब उन्होंने यहां तक कि जब फायर को हमने जब आरएल मारा तो उनका फायर बंद हुआ, और बंद होने के बाद उन्होंने नारा लगा करके वहां से वो विड्रॉल हुए थे। इतनी भारी मात्रा में थे, कम से कम 10-12 के स्ट्रेंथ में थे वो। और टोटल हमारी टीम थी, मतलब दो अफसर थे और 2 स्क्वाड था, टोटल 8 टीम की स्ट्रेंथ थी हमारी सर्च की टोटल। तो ये हमारा था तकरीबन दूसरा तीसरा ऑपरेशन था जिसमें कंडक्ट हुआ था।